और इस समय एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें यह जीवन दिया और ये अवसर दिया कि हम उसके निकटता में आएँ और अपने जीवन से उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। ये वक्त है जब हम सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य हाथों में सौंपेंगे, ताकि परमेश्वर आज के इस समय मेरे और आपके जीवन को आशीष दे और अपनी भली बातों से हमारे जीवन को भर दे। क्योंकि परमेश्वर भले हैं और उसकी करुणा प्रति भोर को नई होती है। वचन कहता है कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा प्रति भोर को नई होती है। आज के समय में भी परमेश्वर की करुणा मेरे और आपके जीवन में बहुत आयत के साथ है, और इसलिए आज मेरे और आपके पास धन्यवाद देने का विषय है। अल शबा रखा बामा शखे बेराबा शबा रबा। आइए समय धन्यवाद दें परमेश्वर को उसकी भलाइयों के लिए, उसके प्रेम के लिए, उसकी पवित्रता के लिए, जो उसने आज मेरे और आपके जीवन में एक बार फिर से बहुत आयत के साथ दिया है, ताकि हम उसको शुक्रिया कहें अपने जीवन की उन तमाम अच्छी बातों के लिए, उसके प्रेम, उसके अनुग्रह और उसकी आशीषों के लिए जो उसने हमारे जीवन में किया। बहुत सारी बातें हैं आज जिन बातों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, और इसलिए बाइबल में प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा। हाँ, इस समय परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ाएं। ओ रबा शाखा बा मा शाखे बे रबा शबा रबा। इस समय बहुत सारे लोग हैं जो आज हॉस्पिटल में अपने जीवन को बड़े ही कष्टपूर्ण अवस्था में जी रहे हैं। बहुत सारे ऐसी परिस्थितियां हैं बहुतों के जीवन में जो बहुत ही कठिनाइयों से भरी है। लेकिन यदि आज आप परमेश्वर के उन भलाइयों को अपने जीवन में देखते हैं, तो इस समय मेरे और आपके पास परमेश्वर को धन्यवाद देने का अवसर है। ओ रबा शबा रखे बे शखा बा रबा शबा रबा। इस समय परमेश्वर को धन्यवाद दें उसकी शांति के लिए, उसके प्रेम के लिए, उसके कार्यों के लिए, उसकी पवित्रता के लिए, जो उसने मेरे जीवन में, आपके जीवन में अधिकाई के साथ दिया है। ओ शखा बा रखा बा रबा शबा रबा। ओ पवित्र आत्मा, इस समय हम प्रार्थना करें, आइए परमेश्वर से। ओ रबा शबा रबा खूबा मा शखे बे रबा शबा रबा। हे पवित्र परमेश्वर, इस समय हम आपके धन्यवादित हैं आज के इस दिन के लिए जो आपने बड़ी अनुग्रह से हमें बख्शा है, ताकि हम आपको शुक्रिया कहें उन तमाम अच्छी बातों के लिए जो हम अपने जीवन में देखते हैं। हम याद करते हैं उन तमाम समयों में जब आपकी बहुतायत की करुणा और दया के साथ आपने हमसे व्यवहार किया। आपने हमारे पापों के अनुसार नहीं, लेकिन अपनी दया और करुणा से हम पर अपना हाथ रखा और अपने अनुग्रह से हमसे व्यवहार किया है। हम आपके शुक्रगुजार हैं हमारे परमेश्वर। आज के संपूर्ण वक्त को जब हम आपकी निकटता में पाए जाते हैं, आपके पवित्र और विश्वासियों के हाथों में सौंपते हैं प्रभु, ताकि आज आपकी हम भलाइयों को देखें, आपकी शांति को हम पाएं, और आपका वचन आज हमारे लिए, हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला हो। यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से आमीन। और सचमुच में परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। ओ रबा शबा खाबा मा शखे बे रबा। इस समय जब आप परमेश्वर के इस आराधना में जा रहे हैं, तो आप परमेश्वर को अपने हृदय से उन बातों को याद करके शुक्रिया कहें, जो बातें आज मेरे और आपके जीवन में बहुत बार परमेश्वर ने बख्शा है। ओ बादशाह खे बे रबा शबा रबा। उन चमत्कारों को, उन चंगाइयों को, उन अद्भुत कार्यों को जो परमेश्वर के सिवाय और किसी ने नहीं किया आपके जीवन में, उन बातों को पीछे मुड़कर परमेश्वर को शुक्रिया कहें, क्योंकि वो भले हैं और अद्भुत हैं। लबा शिमेरा खाबा रबा शबा रबा रबा शबा रबा। तेरी इच्छा पूरी हो जाए हाथों से तेरे, ये जीवन में मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना, अपनी मर्जी में चलता रहा, तुझको कभी अपना ना कहा,
अपनी मर्जी में चलता रहा, तुझको कभी अपना ना कहा। लेकिन प्रभु आज इस समय तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। लेकिन प्रभु आज इस समय तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों से तेरे जीवन में ये मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना, मुझको उठा, मुझको बना, मुझको उठा, मुझको बना। लबुबामा शबाराबा शबाराबाराबा। हे पवित्र आत्मा, इस समय आप हर एक के जीवन को अपने हाथों से संभालें, उठाएं और अपनी आशीषों से भर दें। हे पवित्र आत्मा, हर एक टूटेपन को मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से फिर से आप में रिस्टोर होने के लिए, फिर से आप में बन जाने के लिए प्रार्थना करता हूँ और बोलता हूँ। परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से हर एक प्रकार के टूटेपन से आप अपने बच्चों को छुटकारा दें और अपनी शांति, अपना आराम, जो सारे समस्या बिल्कुल परे हैं, जो आपकी ओर से आती है परमेश्वर, हर एक के जीवन में इस समय भर जाए, यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम से, आमीन। और इस समय हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे आपको आशीष दिया है कि आज हम उसके करीब आएँ और अपने उस महान परमेश्वर को शुक्रिया कहें, उसकी उन हर बातों को याद करके जो उसने मेरे जीवन में, आपके जीवन में दिया, और आज भी मेरे और आपके जीवन में एक बार फिर से अपनी भलाइयों को प्रकट करने के लिए वह हमारे जीवन में आते हैं। आज इस समय परमेश्वर का वचन याद आता है, जो कि जिब्राइल स्वरदूत आता है और मरियम नाम कुंवारी से मुलाकात करता है। और बाइबल में प्रभु का वचन कहता है कि जब जिब्राइल आता है तो वो परमेश्वर का स्वर्गदूत है, और वो आकर मरियम से कहता है कि आनंद और जय तेरी हो। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने उसे एक आनंद का सुसमाचार सुनाया परमेश्वर की ओर से, और कहा कि तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्मेगी और उसका नाम यीशु रखना। और मरियम बोलती है कि ये कैसे, क्यों कर होगा, मैं तो पुरुष को जानती भी नहीं। और उस वक्त परमेश्वर का स्वर्गदूत कहता है, देख, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और जो उत्पन्न होगा वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और अबा शेबेरा खाबारबा। और जब ये बातें, एक सुंदर समाचार परमेश्वर की ओर से मरियम को सुनाया जाता है, ये सारी चीज़ें असंभव थीं जो जिब्राइल उसे कह रहा था। जिब्राइल स्वर्गदूत जो मरियम को कह रहा था, या परमेश्वर के वो दूत जो मरियम को कह रहे थे, जिब्राइल, ये बिल्कुल ही नामुमकिन था संसारिक तौर से, क्योंकि वो साफ कहती है, मैं तो पुरुष को जानती भी नहीं। और वो इस बात को अच्छे से जानती थी कि ये तो असंभव है कि एक स्त्री बिना किसी पुरुष के द्वारा संतान उत्पन्न करे। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है, आगे अगर आप पढ़ेंगे तो बाइबल में प्रभु का वचन कहता है कि मरियम कहती है कि
मुझे तेरे कहने के अनुसार हो। और इस बात से परमेश्वर आनंदित होते हैं। और प्रभु का वचन आगे भी ऐसा लिखा है कि परमेश्वर की ओर से जो होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। जो बात परमेश्वर की ओर से होती है वो बातें प्रभाव रहित नहीं होती, वो बातें निश्चय अपने समय पर पूरी होती हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद दें कि एक खास बात जो मरियम के जीवन में पाया जाता है कि जब उसे ये खुशखबरी परमेश्वर की ओर से दी जा रही होती है तो मरियम इस पर विश्वास करती है। मरियम इस पर विश्वास करती है और वो ये नहीं कहती कि अच्छा ये तो ऐसा है तो फिर आगे तो ये मुश्किल है कि ऐसा कुछ हो पाए, क्योंकि ये संभव नहीं है। आप देख सकते हैं मरियम के हृदय में वो एक ही शब्द कहती है कि मुझे तेरे कहने के अनुसार, तेरे वचन के अनुसार हो। और जिब्राइल परमेश्वर का वचन कहता आगे कि जो परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता, मतलब वो प्रभावशाली है। और जो भी परमेश्वर कह रहे होते हैं वो निश्चय अपने समय पर परमेश्वर पूरा कर देते हैं। और इसलिए आगे परमेश्वर का वचन बड़े साफ तौर से मरियम के जीवन में आशीष के तौर पर परमेश्वर की भलाई वो अद्भुत रूप से देखती है और पूरे विश्व में वो एक धन्य स्त्री के तौर पर आज भी जानी जाती है। लेकिन इसी तरह का शुभ समाचार जब जिब्राइल, जो परमेश्वर का वही स्वर्गदूत है, वो जा करके यूहन्ना के पिता जिसका नाम जकरिया था उसे जाकर कहता है और उसे परमेश्वर के उस मंदिर में कह रहा होता है जहाँ पे जकरिया परमेश्वर की उपासना के लिए गया था। और जकरिया जो यूहन्ना का पिता था वो एक सामान्य व्यक्ति नहीं था, जैसा कि मरियम एक सामान्य एक स्त्री थी। लेकिन जो जकरिया था वो एक आज के शब्दों में कहें तो एक महायाजक था, पादरी था वो। और उसके बावजूद भी वो एक बड़ी उम्र में था और वो परमेश्वर के शास्त्रों का जानकार था, यहाँ तक कि वो चर्च में उन दिनों जो मंदिर पाया जाता था उस मंदिर में था जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति थी। और उस जगह आकर जिब्राइल स्वर्गदूत इसी तरह का अभिवादन जकरिया को भी कहता है। लेकिन जकरिया वो जवाब देता है जो कि यूहन्ना का पिता था। वो कहता है कि ये कैसे होगा, मैं तो बुजुर्ग हो गया हूँ और मेरी पत्नी भी बुजुर्ग हो गई है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तब जिब्राइल ने कहा मैं खुदा की ओर से आया हूँ और मैं वो हूँ जो खुदा की उपस्थिति में रहता हूँ, लेकिन तुझे मेरी बातों का भरोसा नहीं। और ऐसी बातें जब परमेश्वर की ओर से आई तो उसको परमेश्वर पर भरोसा नहीं था जकरिया को। और ये इसी कारण से जिब्राइल ने उससे कहा अब से जब तक ये बात पूरी ना हो जाए तू बोल ना सकेगा। और जिब्राइल की ज़बान बंद हो गई। उसी समय जिब्राइल की ज़बान बंद हो गई और वो एक शब्द भी नहीं कह पा रहा था। वो मंदिर में था, जब मंदिर से बाहर आया तब भी उसका हाल जब लोगों ने देखा तो वो बड़े परेशान थे और उन्हें लगा कि अच्छा इसने ज़रूर मंदिर में कुछ दर्शन पाया है और इसीलिए इसके साथ ऐसा हुआ है। और बाइबल में प्रभु का वचन कहता है कि आने वाले वक्त में जब उसकी पत्नी इलिशिबा गर्भवती हुई तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने अपना वचन पूरा कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ दो लोग हैं, एक मरियम है और एक जकरिया है। जकरिया को खुदा ने जब कहा तो उसने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, और जब मरियम को परमेश्वर ने कहा तो मरियम ने विश्वास किया। और मरियम ने जब विश्वास किया तो बाइबल में प्रभु का वचन कहता है वो परमेश्वर की ओर से एक धन्य स्त्री गिनी गई। लेकिन जकरिया के जीवन में विश्वास नहीं था। आज भी बाइबल में प्रभु का वचन कहता है क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर भले हैं
और बाइबल में आगे भी प्रभु का वचन कहता है, भजन संहिता और 23 अध्याय जब आप पढ़ेंगे उसके आखिरी पद में आपको मिलेगा, और यहोवा का जो भलाई है वो जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी, और जीवन भर उसकी भलाई मेरे साथ बनी रहेगी। इस तरह से खुदा का वचन लिखा है। लेकिन यहोवा भले हैं, यहोवा की भलाई बनी रहेगी, ये सब किसका वचन है? परमेश्वर का वचन है। लेकिन जब परमेश्वर का वचन है तो क्या आप इस वचन पर, जब परमेश्वर आपको मुझको देते हैं, क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? और आज भी परमेश्वर अपना वचन मुझे और आपको दे रहे हैं, लेकिन क्या मेरा मन परमेश्वर के इन बातों पर विश्वास करता है? क्योंकि ये वचन मनुष्य का नहीं, आपके लिए प्रभु का वचन कहता है, यदि आप मनुष्य पर भरोसा करते हैं तो हाय, लेकिन अगर आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो धन्य हैं आप। और जब परमेश्वर अपना वचन आपके और मेरे जीवन में कह रहे होते हैं तो फर्क बस इतना ही होता है कि एक तो विश्वास करता है उस वचन पर और दूसरा विश्वास नहीं करता। और जो विश्वास नहीं करता है वो परमेश्वर उसके जीवन में भी, अगर परमेश्वर का वो है तो वो अपना वचन उसके लिए भी पूरा करते हैं। लेकिन परमेश्वर से वो कई बार चिन्हों की मांग करता है कि अच्छा ठीक है, अगर ऐसा होगा तो फिर कैसे होगा। सबसे बड़ी बात है कि कम से कम जकरिया ने तो अंत में विश्वास कर लिया था, उसने सवाल जवाब जरूर किया था। लेकिन आज के समय में अगर तमाम नकारात्मक बातों के बीच परमेश्वर आपसे कह रहे हैं तो क्या आप विश्वास करने के लिए तैयार हैं? जकरिया ने तो विश्वास किया था, जकरिया ने विश्वास किया था, भले ही वो विश्वास करने में निर्बल था, लेकिन फिर भी अंत में उसने विश्वास किया था। वो पूछ रहा था कि ये कैसे होगा, ये तो मुश्किल है क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी वाइफ बूढ़ी हो गई है और ये सब नहीं हो सकेगा। लेकिन उसके बावजूद जिब्राइल ने कहा कि अब से तू मौन रहेगा, चुप रहेगा, तू बोल नहीं सकेगा क्योंकि तूने खुदा की बात पर विश्वास नहीं किया। आज परमेश्वर आपसे मुझसे भी बातचीत करना चाहते हैं। कितनी बार परमेश्वर अपना वचन आपके लाइफ में, मेरे लाइफ में दे रहे हैं कि मेरे वचन पर विश्वास करो, लेकिन हम और आप अपनी तमाम परिस्थितियों के आधार पर, अपने जीवन की समस्त बातों के आधार पर परमेश्वर के वचन का नाप जोप करना आरंभ कर देते हैं कि ठीक है, ये परमेश्वर ने तो कहा है मुझे, लेकिन परिस्थितियाँ क्या कहती हैं। हाँ, परमेश्वर ने कहा है कि जीवन भर उसकी भलाई मेरे साथ बनी रहेगी, लेकिन ये कैसे संभव है कि जीवन भर भलाई बनी रहेगी? दुनिया जो है वो स्ट्रगल में चल रही है और मैं कैसे जीवन भर भलाई देखूंगा? और इसलिए आप स्वीकार नहीं करना चाहते परमेश्वर का वचन, और क्योंकि आप स्वीकार नहीं करना चाहते इसलिए आफतें भी आपके ऊपर बनी रहती हैं। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं तो बाइबल में प्रभु का वचन कहता है, सोच करके देखिए, परमेश्वर के वचन पर आप विश्वास नहीं करते, किसी मनुष्य की बात नहीं, परमेश्वर के वचन पर आप विश्वास नहीं करते। परमेश्वर आपसे कुछ कह रहे हैं लेकिन आपको शक है परमेश्वर पर कि क्या पता परमेश्वर की बात पूरी होगी नहीं होगी। और ठीक है, बहुत बातें हैं, लेकिन मैं इस दुनिया में रहता हूँ, मैं हालात को नहीं समझता हूँ। लेकिन आज पवित्र आत्मा इस समय आपसे मुझसे बातचीत करना चाहते हैं। यही वजह है कि आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर अपने समय पर पूरा करेंगे, लेकिन आप आज परेशान हैं और चिंतित हैं और दुखी हैं। जकरिया परेशान था, चिंतित था, दुखी था, क्योंकि उससे लगता था कि ये बात कैसे होगा, और इसीलिए वो परेशान हो गया। लेकिन मरियम, उसके जीवन में फ़र्क है मरियम के और जकरिया के लाइफ में कि मरियम भी जानती है कि यह संभव ही नहीं है। एक बुज़ुर्ग दंपत्ति जो हैं, एक बुज़ुर्ग हस्बैंड वाइफ है, उनके फिर भी संतान पैदा हो जाता है, लेकिन एक लड़की बिना किसी हस्बैंड के एक संतान उत्पन्न करेगी, ये तो इम्पॉसिबल है मेडिकली। लेकिन उसके बावजूद भी मरियम कहती है, तेरे वचन के अनुसार मुझे हो। आज पवित्र आत्मा इस समय आपसे मुझसे कहना चाहते हैं, क्या आप परमेश्वर के साथ हाँ कहना चाहते हैं? हाँ कहना चाहते हैं परमेश्वर के साथ। जब परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि मैं तेरे जीवन को आशीष देने वाला हूँ,
मैं तेरे लिए अपनी भलाइयों को लेकर आने वाला हूँ। प्रति भोर को मेरी करुणा नहीं हो रही है। मेरे वचन में अगर तू कायम रहेगा तो तू निश्चय मेरी भलाइयों को देखेगा। जब आपसे परमेश्वर ये कहते हैं तो क्या आप इस विषय पर परमेश्वर पर भरोसा करने के लिए तैयार हैं, या आपका मन इस वक्त यही कहता है कि पता नहीं ये बातें कैसे होंगी, मुझे नहीं मालूम, और ठीक है परमेश्वर ने कहा है लेकिन ये संभव नहीं है। हाँ ठीक है परमेश्वर कहते हैं लेकिन अब जो है बहुत हालात बुरे हो चुके हैं। आज परमेश्वर इसलिए मेरे और आपके जीवन से बातचीत करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि अपने हृदय के लिए हम प्रार्थना करें परमेश्वर से, ताकि पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे कि हम उसके द्वारा वो सामर्थ्य पाएं जो विश्वास का वरदान है। विश्वास का वरदान परमेश्वर की ओर से आपके जीवन में आता है, लेकिन ये वरदान सिर्फ यूं ही नहीं है कि परमेश्वर ने कुछ मैजिक किया और आपके जीवन में विश्वास आ गया। जब आप वचन सुनते हैं और सुनना मसीह के वचन से होता है, तब आपका विश्वास बढ़ता है। और वचन वो जो आत्मा के द्वारा परमेश्वर आपसे कह रहे हों। बाइबल में परमेश्वर का वचन बड़े साफ तौर से कहता है। एक समय का वक्त था, एक दौर था, एक समय था जब इज़राइली पहुंच चुके थे उस स्थान पर जिस स्थान को परमेश्वर ने उनके पूर्वजों को कहा था कि ये देश मैं तुझे दूंगा। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा था दूध और मधु से बहती हुई धाराओं का देश मैं तुझे दूंगा। और इन तमाम बातों को जानने के बाद बहुत सारे प्रॉमिसेस उनके लाइफ में थे, बहुत सारे खुदा के चमत्कार उन्होंने देख रखे थे, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा हाल होता है उनकी ज़िंदगी में, ऐसा वक्त आता है कि अब वो खुदा के मेहरबानी से दिन प्रतिदिन चलते हुए अब वो उस देश में प्रवेश करने के लिए पहुंच चुके हैं। वो देश उनके सामने है और अब वो उस देश में प्रवेश करने के लिए जाने वाले हैं। बस वो बॉर्डर में खड़े हैं और उनकी संख्या लगभग 20 लाख लोगों की है और वो अब प्रवेश करेंगे वहाँ और उस देश के अधिकारी हो जाएंगे। बहुत तरद्दुद के बाद उनके जीवन में खुदा ने ये प्लान किया हुआ था कि ये देश मैं तुझे दूंगा, जो अब्राहम को खुदा ने कहा था कि मैं तेरे वंश को दूंगा। अब वो दिन आ गया था कि अब वो उस बरकत को पाएं अपने जीवन में। लेकिन तभी उन्होंने परमेश्वर से बहुत सारे सवाल जवाब पहले भी कर लिए थे कि हाँ खुदा है तो भाई तू आसमान से क्या हमें खाना दे सकता है, क्या हम क्योंकि मिस्र से वो निकले थे और वो एक वीराने इलाके से गुजर रहे थे और उस इलाके में पानी की कमी थी, उस इलाके में खाने की कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन परमेश्वर उनका ध्यान रखने के लिए तैयार थे। इम्पॉसिबिलिटीज से सब पूरा क्षेत्र भरा पड़ा था, लेकिन परमेश्वर को उनका ध्यान था। जब परमेश्वर आपको कह रहे होते हैं तो परमेश्वर को उसका पूरा ध्यान भी होता है, और इसलिए धन्य है वो जो परमेश्वर की बात को सुनता है और उसमें बना रहता है। और परमेश्वर इसलिए आपको धन्य कहते हैं क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। मरियम ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और इसलिए वो धन्य कहलाई। और परमेश्वर का धन्यवाद दें कि अब्राहम ने भी परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया था। उसके पास भी कोई संतान नहीं, लेकिन खुदा का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसको बहुत वर्षों तक वो इंतज़ार करता रहा, लगभग 24 साल, और उसके बाद 25वें वर्ष में उसके जीवन में परमेश्वर ने एक संतान दिया। आप कहेंगे इतना टाइम? याद रखें परमेश्वर अपने समय पर अपना काम कर रहे होते हैं। वही काम परमेश्वर कर सकते थे पहले भी, लेकिन परमेश्वर ने अपने नियुक्त समय पर उन कार्यों को किया क्योंकि उसके ज़िंदगी में परमेश्वर के बड़े ज़बरदस्त योजनाएं थीं और परमेश्वर उसको तैयार कर रहे थे उन भली बातों के लिए। परमेश्वर जानते थे कि वो सिद्ध नहीं हैं उन आशीषों के लिए जिन आशीषों को खुदा उसको देने वाले हैं। परमेश्वर ने उसको कॉल कर लिया था अब्राहम को, और आप पढ़ेंगे यदि उत्पत्ति की किताब उसके 12 अध्याय में ही परमेश्वर ने अब्राहम को कॉल किया और वो प्रभु के पीछे चलने लगा। लेकिन आप जब पढ़ते हैं आगे परमेश्वर का वचन तो वहाँ पे बाइबल में आपको मिलता है उत्पत्ति और उसके 17 अध्याय में
परमेश्वर उससे कहते हैं मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। और जब आप 12 अध्याय से 17 अध्याय के बीच में जाएंगे तो परमेश्वर ने लगभग 2 बार अब्राहम को इस बात को रिमाइंड कराया, इस बात को रिकन्फर्मेशन दिया कि उसका आने वाला वंश आशीषित होगा। अब्राहम के पास 12 अध्याय से 17 अध्याय के मध्य में परमेश्वर ने 2 बार, पहली बार उसे बुलाया, उसके बाद परमेश्वर ने उसको 2 बार रिकन्फर्म किया कि हाँ, मैं तुझे फिर से कहना चाहता हूँ कि मैं तुझे ये आशीष देने वाला हूँ, मैं तुझे ये आशीष देने वाला हूँ। परमेश्वर जानते हैं कि आप और हम जो हैं वो निर्बल हो जाते हैं, लेकिन अब्राहम के जीवन में एक खास बात थी कि वो परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला और परमेश्वर के पास जाने वाला जन था। जब आप परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर खुद ही आपको स्ट्रेंथ देते हैं, परमेश्वर खुद ही आपको बता रहे होते हैं उन बातों को जो खुदा आपके जीवन में करने वाले होते हैं। आज आप अगर अपने जीवन में निर्बलता को महसूस करते हैं तो सबसे अच्छी बात है कि आप परमेश्वर के पास चले जाएं। और जब आप परमेश्वर के पास जाएंगे, परमेश्वर खुद ही आपको मजबूती देंगे और आपके मन को मजबूत बनाएंगे कि आप उस पर भरोसा रख सकें। परमेश्वर प्रतिज्ञा ही केवल नहीं देते, लेकिन उस प्रतिज्ञा को प्राप्त करने के लिए जो विश्वास ज़रूरत है वो विश्वास भी आपको देते हैं, ताकि आप उस विश्वास को प्राप्त करें और आप अपनी आशीषों को खो न दें। और इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा 17वें अध्याय में, उत्पत्ति और उसके 17 अध्याय और उसके पहले वचन में, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। परमेश्वर ने उसे साफ कहा मेरी उपस्थिति में चल। आपको जब परमेश्वर कहते हैं तो आपको परमेश्वर से मिलना आवश्यक है। यदि आप परमेश्वर से नहीं मिलेंगे तो तमाम नेगेटिविटीज़ जो आपके चारों ओर हैं, नकारात्मक बातें, वो आपको गिराएंगी और आपको अंत में वहाँ लाकर खड़ा कर देंगी जहाँ वो आपको अपनी ओर खींच लेंगी। और इसलिए आवश्यक है कि हम परमेश्वर के पास जाएं और उस परमेश्वर की उपस्थिति में पहुँचें। और जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे, परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ्य देंगे कि आप प्रभु में स्थिर पाए जा सकेंगे। और इसलिए अब्राहम के लाइफ में एक खासियत थी कि वो जब भी उसके लाइफ में देखें, जो कुछ भी उसके लाइफ में टर्निंग आता था, जब भी एक लाइफ में एक मोड़ आया करता था, वो विशेष करके परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाता था और वहाँ प्रार्थना करता था। और परमेश्वर ने अब्राहम को उत्पत्ति 17 अध्याय में कहा मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। परमेश्वर को मालूम था कि ये वीक हो जाएगा अगर ये मेरी उपस्थिति में नहीं रहेगा। और इसीलिए जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे तो आप मजबूत होंगे और आप निर्बल नहीं रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर न केवल वादे देते हैं, लेकिन उन वादों को प्राप्त करने के लिए वो जानते हैं कि आपको सामर्थ्य की ज़रूरत है। धीरज के साथ उन दिनों को, उन वक्त को बाट जोड़ने की ज़रूरत है, ताकि आप खुदा के द्वारा उन आशीषों को अपने जीवन में रिसीव करें, क्योंकि खुदा अपने नियुक्त समय पर ही अपने कार्यों को पूरा करते हैं, न कि मनुष्य के ठहराए हुए विचारों के अनुसार वो अपना समय बदलते हैं। और इसीलिए बाइबल में परमेश्वर का वचन अगर आप पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन कहता है कि अब मैं समझ गया, अय्यूब कहता है तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। हाँ, परमेश्वर की युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। अय्यूब इस बात को जान गया था। कब? अय्यूब के पहले अध्याय से चलते हुए जब वो 42 अध्याय में पहुंचा, तब वो समझा इस चीज़ को। उससे पहले उसके मन में भी बहुत सारे विचार चला करते थे कि ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ, क्यों आफतें मेरे साथ बनी रह रही हैं। लेकिन याद रखें, जब परमेश्वर आपको बड़ी बुलाहट के लिए बुलाते हैं तो आपको बड़े दौर से भी गुजरने का मौका होता है, ताकि आप जब उस दौर से गुजरें तो आप परमेश्वर के द्वारा उन बरकतों के लिए तैयार हो सकें जो खुदा की ओर से आपके लिए परमेश्वर ने पहले से ही ठहरा रखा है। अब्राहम के लिए एक बड़ी आशीष थी और इसलिए परमेश्वर ने उसको एक बड़ी तैयारी भी दी और वो
25 वर्षों के लगभग 24 वर्षों के लगभग उसने अपने जीवन में परमेश्वर के साथ चलना जारी रखा। उसके बीच उसने कई एक ऐसे कार्य किए जो जिसके लिए परमेश्वर ने उसको नहीं कहा था। उसकी पत्नी ने कहा कि मेरी दासी से संतान उत्पन्न कर, और उन्होंने दासी से संतान उत्पन्न भी कर लिया। एक बेटा इस्माइल भी पैदा हो गया। लेकिन खुदा की योजना में वो नहीं था, इसलिए खुदा ने कह दिया कि ये मेरी मर्जी में नहीं है, मेरी योजना में नहीं है। और इसीलिए परमेश्वर अपने कार्य को अपने समय पर और अपने तरीके से करते हैं, और परमेश्वर ने अपने समय पर अपना काम कर दिया। आज पवित्र आत्मा इस समय आपसे और मुझसे भी बातचीत करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं, क्या तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो? यदि आपके अंदर निर्बलताएं भी हैं, फिर भी परमेश्वर आपको उन आशीषों से अलग नहीं करेंगे। यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते रहेंगे कि परमेश्वर आपसे बोलें, आपको स्ट्रेंथन करें, आपको मजबूत करें और आपको दृढ़ करें। जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे और उसके पास आप जाते रहेंगे, तो निश्चय उस समय तक जो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त समय है, आपको परमेश्वर उस सफ़र को तय करने का अनुग्रह देंगे। और इसलिए बाइबल में प्रभु का वचन कहता है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने झुककर मेरी सुन ली। जब आप मरियम के लाइफ को देखते हैं, एक अच्छा संदेश था मरियम के लिए, एक शुभ समाचार था मरियम के लिए। लेकिन ये दौर जिस मरियम ने जिस दौर में प्रवेश किया, वो आसान नहीं था। मरियम को उसके होने वाले पति ने, मंगेतर ने सोचा कि मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि ये तो पहले से गर्भवती है और वो बदनाम नहीं करना चाहता था, और इसीलिए छोड़ देना सोच रहा था। आप सोच सकते हैं, मरियम के लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक उतार चढ़ाव उसकी ज़िंदगी में आ जाता है जैसे ही वो खुदा के बातों को सुनती है और खुदा की बातों में को अपने जीवन में स्वीकार करती है। उसका पति उसको छोड़ना चाह रहा, होने वाला पति, लेकिन क्या परमेश्वर ने ये होने दिया? परमेश्वर ने इंटरफेयर किया और परमेश्वर ने यूसुफ को दूत के द्वारा कहला भेजा कि वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती है, उसे अपने पास लाने से मत डर। और बाइबल में प्रभु का वचन कहता है कि यूसुफ उसे अपने पास ले आता है। लेकिन जब आप उसके फ्यूचर को देखते हैं, आने वाला वक्त, शायद ही कोई ऐसी औरत हो, बहुत कम ही ऐसी औरत हो जिसने मरियम के समान दुख उठा करके यीशु को, जिस तरह मरियम ने जन्म दिया, वो एक दुख का समय था। वो गर्भवती थी और उसे कहीं सराय में जगह नहीं मिल रही थी। वैसे दौर में वो ढूंढ रहे थे कि कहीं पे उन्हें कुछ जगह मिल जाए जहां वो बच्चा जन्म ले सके। और उसके साथ उसका परिवार नहीं चल रहा था कि मरियम का पिता, मरियम की माता और यूसुफ का भी पिता, यूसुफ के भाई और यूसुफ के ख़ानदान के 10 लोग उसके आगे पीछे घूम रहे थे। आप देख सकते हैं कि एक प्रकार से वो अकेला था मरियम को लेकर के, और एक मुश्किल दौर से वो गुज़र रहे थे। और बाइबल में प्रभु का वचन कहता, उस देश का राजा जो हेरोदेश था, उसे मालूम चल चुका था कि यीशु मसीह का जन्म होने वाला है ज्योतिषियों के द्वारा। और शैतान पूरी फिराक में था कि किसी भी तरह से इस बच्चे को जन्म नहीं होने देना है। और इसीलिए उसने उस हेरोदेश राजा के मन को इस विषय पर तैयार किया कि जितने भी बच्चे हैं उसको मरवा दे, क्योंकि अगर ये बच्चा पैदा हो जाएगा तब तो ये राजा है। और हेरोदेश इस बात से, उस समय का जो राजा था, चौथाई देश का राजा था, वो डर जाता है और वो कहता है कि अच्छा, मैं राजपाट मेरा है, तो ये तो ज्योतिषों के अनुसार ये बच्चा पैदा होगा और ये राजा पैदा हुआ है, और इसीलिए इस बच्चे को मरवा देना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं मरा तब तो मेरा राजपाट खत्म हो जाएगा। और इसलिए वो उन दिनों में उस राजपाट को बचाने के लिए यीशु मसीह को मरवा देने की तमाम कोशिशों में पाया जाता है। और बाइबल में यहाँ तक प्रभु का वचन कहता है कि उसने उस क्षेत्र के तमाम बच्चों को ही मरवा दिया जो छोटे बच्चे थे। आप देख सकते हैं, जब यीशु का जन्म हुआ तो तमाम चारों तरफ अच्छे माहौल नहीं थे।
शैतान ने माहौल बिगाड़ दिया था। तमाम नेगेटिविटीज़ थी चारों ओर, तमाम नकारात्मक बातें थी चारों ओर, लेकिन क्या परमेश्वर नकारात्मक बातों के मध्य कहते हैं कि ठीक है, अब मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ ये प्रोग्राम जो मैंने सोचा था? नहीं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि उसकी युक्ति में से कोई भी रुक नहीं सकती। हम और आप नेगेटिविटीज़ को देखकर कई बार नेगेटिव हो जाते हैं और हमें लगता है कि नहीं नहीं, वो खुदा ने कहा, लेकिन हालात जो है वो मजबूत हो गया है और जो हालात मेरे खिलाफ चल रहा है। लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा आपसे मुझसे बातचीत करना चाहता है। हालात कभी भी परमेश्वर के सामने कुछ नहीं है। परमेश्वर परमेश्वर है, हर हालात के ऊपर है वो, और इसलिए धन्य है वो जो उस परमेश्वर से मिलता जुलता रहता है। अगर आप मिलना जुलना परमेश्वर से छोड़ दें तो ये संसार में शैतान आपको बहुत तरीके हैं जो वो आपसे मिलेगा। लोगों के द्वारा आपसे बात करेगा, परिस्थितियों के द्वारा आपको निराश करेगा और आप तमाम नेगेटिविटीज से घिर जाएंगे और आपको लगेगा नहीं नहीं, अब तो कुछ भी अच्छा नहीं है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, और इसलिए जब आप उस महान परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो आप उसकी महिमा को देखेंगे। आज इस समय पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवन से बातचीत करना चाहता है और कहना चाहता है कि क्या आज आप अपने जीवन के इन तमाम दौर में परमेश्वर पर विश्वास करना चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं? आपके सामने मेडिकल रिपोर्ट्स बड़े नेगेटिव आ जाते हैं, लेकिन खुदा का वचन आपको कुछ और कह रहा होता है। क्या आप उस नेगेटिविटी के बीच खुदा के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप उन नेगेटिविटीज़ के बीच खुदा पे भरोसा कर रहे हैं? क्योंकि खुदा तो अपनी बातों को से पीछे नहीं हटने वाले हैं, वो तो अपनी बातों को पूरा कर देंगे। लेकिन आपका मन, मेरा मन कमज़ोर हो जाता है कि नहीं नहीं, ये सब कैसे होगा, ये तो बहुत मुश्किल है। लेकिन आज पवित्र आत्मा आपसे मुझसे बातचीत करना चाहता है कि देखो, मुश्किल कुछ नहीं है। ये शैतान है जो तुम्हारे विरोध में इतने 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 खेल खेल रहा होता है, इतने गेम प्लान कर रहा होता है कि किसी न किसी तरह तुम्हारा विश्वास कमज़ोर हो जाए। लेकिन धन्य है वो जो परमेश्वर पर दृढ़ता के साथ विश्वास करते हैं। आप कहेंगे हाँ हाँ, उसका विश्वास तो बहुत बड़ा है। देखिए, बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। किसी का विश्वास बड़ा और छोटा नहीं है। बाइबल में प्रभु का वचन कहता है अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तब भी तुम इस पहाड़ से कहोगे कि वो उठकर समुद्र में जा पड़, तो वो चला जाएगा। राई के दाने के बराबर विश्वास कोई बड़ा विश्वास नहीं है, ये एक छोटा सा विश्वास है। यीशु मसीह ने इसलिए आपको कहा छोटा सा भी विश्वास चलेगा। तुम्हारे पास अगर छोटा सा विश्वास है वो भी बहुत है, क्योंकि तुम्हारे विश्वास की वजह से नहीं कुछ हो रहा होता है। यीशु मसीह विश्वास योग्य है और वो अपना काम अपनी सामर्थ्य से कर रहे होते हैं। लेकिन कई एक बार हम पीछे हट जाते हैं डर के कि नहीं नहीं, हालात बहुत बुरे हैं। आपको पता है परमेश्वर का हाथ आपके हालात से बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा सामर्थ्य है। परमेश्वर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितने हालात बुरे हैं, कितने राजा हेरोदेश आएंगे और जाएंगे, और वो बड़े बड़े काम भी उन लोग करेंगे कि बच्चों को मरवा दिया। बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, उन सारे बच्चों को मरवा दिया। आप कहेंगे हाय हाय, ये तो बहुत बुरा हुआ। देखिए, परमेश्वर, शैतान चाहे कुछ भी कर दे, परमेश्वर की योजनाएं नहीं बंद होने वाली। परमेश्वर अपना काम कर देंगे। आप कहेंगे तो फिर उन छोटे बच्चों को मरना क्या परमेश्वर को अच्छा लगा? याद रखें, परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, वो कभी गलत नहीं करते हैं। परमेश्वर अपने समय पर अपना कार्य कर रहे होते हैं। अगर कोई परमेश्वर में बना रहेगा तो वो हर एक आफत से भी बचा रहेगा, लेकिन अगर कोई परमेश्वर में नहीं बना रहेगा तो वो उन आफतों के सामने घिर जाएगा और वो कमज़ोर भी हो जाएगा और वो आफतें उसको दबाएंगी। आपको लगेगा अच्छा, यीशु मसीह ने तो बहुत अच्छा काम किया कि खुद तो बच गए बाहर जाकर और इतने बच्चों को मरवा दिया। लबा शबारा खेबे शखू बराबा शबारबा। आपको परमेश्वर का वचन अच्छे से मुझको जान लेना है कि इज़राइली हमेशा पवित्र जीवन नहीं जीते थे, और परमेश्वर बिना वजह के कभी भी किसी को दंड नहीं देते हैं।
चाहे वो छोटे बच्चों का मरना हो, चाहे वो बड़े इंसानों का खत्म होना हो। परमेश्वर न्यायी है और ये वो एक काम भी अन्यायपूर्ण नहीं करते हैं। आपको नहीं समझ में आता है और इसलिए आप कई बात परमेश्वर के सामने सवालिया निशान खड़ा कर देते हैं कि हाँ, तो परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया। जब आप खोजबीन करेंगे और समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया। परमेश्वर का धन्यवाद हो क्योंकि वो न्यायी हैं और उनका सारा काम न्यायपूर्ण है और वो अपनी सामर्थ के द्वारा सब कुछ ठीक करते हैं। बाइबल में प्रभु का वचन कहता है, एक और भी वक्त था जबकि इज़राइलियों के ऊपर बड़ी आफत का समय था। प्रभु का वचन कहता है कि वो वक्त जो था वो इज़राइली मिस्र में रहा करते थे और मिस्र में भी उन दिनों में फिरौन एक राजा था जो कि मिस्रियों को मरवा दे रहा था, उनके छोटे बच्चों को। और उन दिनों में भी एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था मूसा। लेकिन परमेश्वर ने उस बच्चे की हिफाजत की और परमेश्वर ने उस बच्चे को बचा लिया और उस बच्चे को परमेश्वर ने आने वाले समय में मिस्र में जो इज़राइली गुलाम थे उनको छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने उस बच्चे को इस्तेमाल किया। परमेश्वर जो भी करते हैं वो न्यायपूर्ण कर रहे होते हैं। आपके जीवन में और मेरे जीवन में जब ताड़नाएं आती हैं, दंड का एक प्रकार का आपको लगता है वो खुदा ने तो मुझे बड़ा दंड दे दिया, लेकिन याद रखिए ये दंड नहीं है, लेकिन ये न्यायपूर्ण कार्य है परमेश्वर का। इसलिए नहीं कि आप खत्म हो जाएं, लेकिन इसलिए कि आप परमेश्वर की उन आशीषों के लिए तैयार किए जाएं। परमेश्वर आपको तैयार कर रहे होते हैं उन आशीषों के लिए जो खुदा की ओर से आपके लिए ठहराई गई हैं। और इसलिए यदि आप उस पर विश्वास करेंगे, बाइबल में प्रभु का वचन कहता वो तेरे दाहिने 1000 गिरेंगे, तेरे बाएं 10,000, लेकिन उनमें से कोई तेरे करीब ना सकेगा। ओ रबा शबा रबा खाबा मा शाखे बेरा खाबा रबा। परमेश्वर के नाम की तारीफ करें। प्रभु का वचन कभी भी फेल नहीं होता, लेकिन उनके लिए जो उस पर विश्वास करते हैं। मरियम के लिए परमेश्वर का वचन फेल नहीं हुआ क्योंकि उसने उस पर विश्वास किया। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि परमेश्वर यीशु मसीह को मरियम ने बिल्कुल ही हंसते खेलते और उछलते हुए यीशु मसीह का जन्म हो गया और बड़ी पार्टी हुई और बड़ा ज़बरदस्त माहौल था। बहुत ही बुरे दौर से वो गुजरे हैं, लेकिन परमेश्वर के नाम की तारीफ हो कि परमेश्वर ने वो नाम परमेश्वर ने मरियम को दिया जो सारी स्त्रियों में एक प्रकार से श्रेष्ठ है, कि वो यीशु मसीह जो परमेश्वर स्वयं है उसके इस पृथ्वी पे आने का परमेश्वर ने उसके द्वारा इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने आने का निर्णय लिया। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। आप भी परमेश्वर की महिमा से भरी जिंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन हम और आप कई बार घबरा जाते हैं उन माहौल को देख करके, ओह ये कैसे हो रहा है, देखो सब कुछ, सारे बच्चे तो कितने आराम से पैदा होते हैं। यीशु मसीह कहाँ चरनी में पैदा हुए, यीशु मसीह कहाँ वो जानवरों के बीच में उनको ले जा कर के जगह मिला कि वो पैदा हुए वहाँ। इस तरह से कहाँ कोई बच्चा पैदा होता है। ये तो बहुत ही रेयर है, बहुत ही मुश्किल से आपको इस दुनिया में ऐसे कुछ उदाहरण मिलेंगे। लेकिन राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु जिब्राइल आकर जिसके विषय में बात कर रहा है, इतना ज़्यादा ज़बरदस्त आसमान में उसके लिए स्वर्गदूत आ रहे हैं और गाना गा रहे हैं। आज उस बच्चे का जब जन्म हो रहा है तो कितनी आफत है वहाँ, कितनी मुसीबत है वहाँ। आप कहेंगे वो परमेश्वर का सारा काम तो मुसीबत के बीच में ही होता है। अलबा शराबा खेबेरा खाबारबा शबारबा। परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर हमारे विश्वास को देखते हैं। क्या हम उस विश्वास में केवल बोलने में पाए जाते हैं या हम उस विश्वास में भी पाए जाते हैं। मरियम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसके जीवन में मुसीबत का दौर आया, लेकिन यीशु मसीह ने समय पर इस पृथ्वी पर जो आने का नियुक्त समय था, यीशु मसीह आ गए। परमेश्वर ने अपना काम कर दिया और इस दुनिया का उद्धार हुआ। न केवल मरियम की ज़िंदगी की एक आशीष आई, लेकिन पूरी दुनिया में उद्धारकर्ता
परमेश्वर यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आ चुके थे। और आज मैं और आप इतनी उम्मीद करते हैं कि हाँ, खुदा मुझे आशीष देंगे, मुझे चंगा करेंगे। ये सब उसी यीशु मसीह की वजह से है। ये सब उसी यीशु मसीह की वजह से है जो उस दुख के दौर में पैदा हुए। परमेश्वर का धन्यवाद दें। दुख का दौर देखकर आने वाली खुशियों के लिए आप नाउम्मीद ना हो, क्योंकि परमेश्वर जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। हाँ, शैतान उसको रोकने की तमाम कोशिश कर सकता है, लेकिन वो पहले ही ख़त्म हो चुका है अपने तमाम कामों में, और उसका कोई बस नहीं चलता जब परमेश्वर काम करते हैं। और धन्य है जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तमाम विपरीत परिस्थितियों के मध्य भी। बाइबल में इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि वो तुम जल से होकर गुजरोगे लेकिन वो तुम्हें डुबा नहीं सकेंगे, आग से होकर गुजरोगे लेकिन वो तुम्हें जला नहीं सकेंगे। आज लोग अस्थिर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। आज बड़े बड़े अभिनेता, बड़े बड़े फेमस लोग जब मुश्किल दौर से गुजरते हैं, और बड़े बड़े बिजनेसमैन और दुनिया के बड़े बड़े अधिकारीगण जब वो मुश्किल दौर से गुजरते हैं, यकीन नहीं करता इंसान, ये दौर ऐसा आया जब उनकी मौत हो गई। और मौत यूं ही नहीं हो गई, उन्होंने मौत को गले लगा लिया। उन्होंने जा करके अपना प्राण दे दिया, वो आत्महत्या कर लिया उन्होंने। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर आपको सामर्थ्य देते हैं, आपको सामर्थ्य देते हैं कि आप उस दौर से गुजरें। और जब आप उस दौर से गुजरते हैं, आपकी महिमा से भरा हुआ भविष्य आता है। शैतान ऐसा नहीं करता। शैतान तो बस गिराने के लिए, उलझाने के लिए और बर्बाद करने के लिए खड़ा रहता है। धन्य है आप जब परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, उसके वचन पर भरोसा करते हैं। इजरायली उन दिनों में परमेश्वर के प्रतिज्ञात देश के बाहर खड़े हैं, एक दूध और मधु से बहती हुई धाराओं का देश। परमेश्वर ने उन्हें कह दिया कि अब तुम अंदर आने वाले हो। इतनी बड़े खुशी आनंद की बात थी उनकी ज़िंदगी के लिए कि वो अब आशीषित देश में प्रवेश कर रहे हैं। और तभी उन्होंने कहा, जाकर जरा हाल चाल पता कर लो, देश का क्या हाल है। और अपने 12 गोत्रों में से उन्होंने एक एक लोगों को चुना और सभी को भेज दिया। और वो 12 गोत्र में तमाम लोग जो चुने गए थे वो चले गए, और उनको देश बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने उस देश के अंगूर के गुच्छों को अपने साथ लाया ताकि लोग देखें कि कितना खूबसूरत देश है वो, और कितनी अद्भुत उपज है वहाँ की, कि एक अंगूर का गुच्छा उठाने के लिए लोगों को कंधे में लकड़ी लगाना पड़ा, 2 लोगों को, और उसके बीच में अंगूर के गुच्छे को टांगना पड़ा। आप समझ सकते हैं कि ये विशालकाय अंगूर का गुच्छा था। ये कोई 1 किलो और 1.5 किलो का अंगूर का गुच्छा नहीं था, लेकिन शायद इस अंगूर के गुच्छे का वजन हो सकता है कि 40-50 किलो या उससे भी ज़्यादा हो। और परमेश्वर का अद्भुत काम था जो उससे वो देख सकते थे, और इसलिए उन्होंने, या उससे भी कहीं अधिक हो, उस अंगूर के गुच्छे को, क्योंकि उन्होंने 2 लोगों ने लकड़ी कंधे पर लगाया और बीच में अंगूर के गुच्छे को टांगा ताकि वो उसे लेकर आ सकें। आप परमेश्वर का धन्यवाद दें। और उन्होंने कहा, सच में जो वो देश है वो तो दूध और मधु से बहती हुई धाराओं का देश है, लेकिन वहाँ पे जो लोग हैं बड़े ताकतवर हैं, बड़े लंबे चौड़े हैं, और हम कैसे वहाँ जाएंगे? वो तो हमें टिड्डियों के समान मार देंगे। हम तो उनके सामने टिड्डी के जैसे दिख रहे हैं। हम बिल्कुल छोटे हैं उनके सामने। वो बहुत वृक्षों के समान लंबे चौड़े हैं। आप देखें, आशीषें हैं वहाँ, लेकिन एक चुनौती है वहाँ पे, क्योंकि परमेश्वर हमेशा इस बात को जानते हैं कि जब आपको आशीष परमेश्वर देंगे तो उससे पहले परमेश्वर उसके चारों ओर उन बातों को रखते हैं कि आप उस आशीष के पाने के लिए विश्वास में दृढ़ है या नहीं। परमेश्वर इस बात को भी जांच रहे होते हैं कि आप वहाँ जाना तो चाहते हैं, लेकिन क्या दिल की गहराइयों से जाना चाहते हैं,
या 4 लोगों ने कह दिया हाँ हाँ जाना है तो आप भी चले गए, लेकिन आपके मन में वो दृढ़ता नहीं है, परमेश्वर के प्रति वो भरोसा नहीं है कि परमेश्वर ने कहा तो वो देंगे, और आप लोगों की बातों में जा रहे हैं या परमेश्वर की बात पे आपको भरोसा है। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जिन्हें बस वो एक दूसरे की बात को सुन के ही हाँ बोलते थे, एक दूसरे की बात को सुन के ही ना बोलते थे। उन्हें परमेश्वर की बात से ज़्यादा लेना देना और कुछ नहीं था। और इसीलिए वो जब आए और वहाँ पे उन्होंने कहा कि ये जो देश है वो तो दूध और मधु की धाराओं से बहता देश है, लेकिन हम उनके सामने, वहाँ के लोग लंबे चौड़े ताकतवर हैं, हम उनके सामने टिड्डी के समान हैं और हम तो मार दिए जाएंगे। बड़े ज़बरदस्त तरीके से उन पर अगर हमने हमला किया। ये लोग खुदा की बातों से ज़्यादा लोगों की बातों को सुनते थे, और इसीलिए वो आपस में, बाइबल में प्रभु का वचन कहता है, वो रोने लगे ज़ोर ज़ोर से। किसकी बात को सुनकर? आपस में एक दूसरे की बात को सुनकर। आज बहुत सारे लोग ऐसे रो रहे होते हैं, ओह परमेश्वर ने कहा है मुझे आशीष देंगे, लेकिन उसने कहा कि मेरी ज़िंदगी में तो आशीष आएगी नहीं। और अब सभी ऐसे ही कह रहे हैं और चारों तरफ माहौल भी वैसे ही है। सामने लंबे चौड़े लोग हैं, तगड़े लोग हैं, हम उस देश में जा नहीं सकेंगे, इजरायली इसीलिए रोना शुरू कर दिए थे। और बाइबल में प्रभु का वचन कहता है, मेरे कानों में उनका रोना सुनाई दिया है। आप जब परमेश्वर का वचन सुनते हैं, परमेश्वर के वादे सुनते हैं, उसके बाद आप रोना शुरू कर देते हैं, खुदा के कान में ये बातें जा रही होती हैं। जब आप रोना आरंभ कर देते हैं परमेश्वर के सामने में, ये तो अपमान है परमेश्वर का। हाय 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 हाय, अब तो कुछ नहीं होगा। जरा देखिए पीछे मुड़कर खुदा ने क्या क्या नहीं किया है आपके लिए, लेकिन आज आपने फिर से वही रोना शुरू कर दिया, अब तो कुछ नहीं होगा। और इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, इनके लिए तो अब सच में कुछ नहीं होगा। खुदा ने कहा अब इनमें से एक जन भी नहीं जाएगा इस देश में। खुदा ने कह दिया अब सब के सब यहाँ मारे जाएंगे। और जब खुदा ने ये कह दिया तो वो और परेशान हो गए। रोने वालों को आप हाँ कहें तब भी रोएंगे, ना कहेंगे तब भी रोएंगे। लेकिन अफसोस है इस बात की कि उन्हें लोगों की बातों पर आसरा है, भरोसा है, विश्वास है, लेकिन इम्पॉसिबिलिटीज़ अगर उन्होंने देख लिया, असंभवताएं देख ली हैं, तो खुदा की बातों से उनको बिल्कुल ही उनका दिमाग और दिल हट गया। क्या ज़रूरत है परमेश्वर की, हम मारे जाएंगे वहाँ, वो इतने लंबे चौड़े लोग हैं। वो रबा शबा रबा रबा शखे बे रखा बामा, भूल गए वो लंबा चौड़ा लाल समुद्र कैसे उन्होंने 2 भाग परमेश्वर ने कर दिया था और वो उसे गुजर गए थे, पार हो गए थे वो उस जगह। परमेश्वर ने कैसे उनको मन्ना खिलाया, परमेश्वर ने कैसे उनको आकाश से परमेश्वर ने पक्षियों को भेजा जब उन्होंने कहा कि हमें मीट खाना है। परमेश्वर ने क्या नहीं किया उनके लिए। जब उन्हें प्यास लगी परमेश्वर ने उन्हें पानी दिया। आज इसलिए खुदा आपसे मुझसे कहना चाहते हैं कि पीछे मुड़कर एक बार देखो परमेश्वर के कार्यों को, और तब ये रोना बंद कर दोगे तुम। और इसलिए एक गीत है, गिनो नाम बनाम परमेश्वर की बरकतों को। रोना है तो याद रखो कि तुम परमेश्वर की पाई हुई आशीषों को खो दोगे अगर तुमने रोना बैठना शुरू कर दिया। लेकिन अगर तुम परमेश्वर की इन बरकतों को याद करोगे और धन्यवाद दोगे, तो याद रखो सच में परमेश्वर तुम्हारा विश्वास योग्य है। तुम मत दो धन्यवाद, लेकिन तुम विश्वास करो परमेश्वर पर कि वो जो कहने वाला परमेश्वर है वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। उसके ऊपर शक ना करें, संदेह ना करें। और इसलिए बाइबल में प्रभु का वचन कहता है, यदि हम संदेह ना करें और हम इस पहाड़ से कहें कि उखड़ कर समुद्र में जा पड़, तो वो वैसा ही हो जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद दें। उन्होंने परमेश्वर पर शक करना शुरू कर दिया। ओ परमेश्वर ने कहा है, लेकिन ये बात तो भरोसेमंद है नहीं, अब तो मारे जाएंगे। और रोना तड़पना शुरू कर दिया उन्होंने खुदा की एश्योरेंस को पाने के बाद। आज परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है, मुझसे कह रहा है, प्रभु का वचन कहता है उसकी भलाई जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। ये परमेश्वर का वचन है। अब आप जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। और ये जब मुसीबत का दौर या परीक्षा का दौर आया तो आप भी रोने लगे कि हाय 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 अब क्या होगा।
अल्बा शराबा खेबे रबा शबारबा। कब तक परमेश्वर के साथ ऐसा ही बर्ताव ये दुनिया और मानव जाति परमेश्वर के हाथों की बनाई हुई रचना करती रहेगी? और कब तक परमेश्वर सहेंगे? ऐसा भी परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, मैं कब तक तुम्हारी सहूंगा, मैं कब तक तुम्हारी ये बातें सुनता रहूं। परमेश्वर में अगर आप वचन में भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, तो तमाम नकारात्मक बातों के बीच परमेश्वर में स्थिर रहें, दृढ़ रहें। परमेश्वर सब कुछ पूरा करने की पूरी ताकत रखते हैं। परमेश्वर के लिए बाइबल में प्रभु का वचन कहता है, जब डैनियल और उसके दोस्तों को कहा कि तुम खुदा की बातों को मानो या राजा को दंडवत करो, उन्होंने कहा हमें कोई मतलब ही नहीं समझ में आता कि हम तुझे इस बात का जवाब दें। जो हमारा खुदा है वो हमें आग से भी बचा सकता है, और अगर ना भी बचाए तब भी हम तेरे बनाए हुए मूर्त को दंडवत नहीं करेंगे। उन्होंने साफ कह दिया, अगर खुदा ना भी बचाए तब भी कोई बात नहीं। क्या आज मेरा भरोसा, आपका भरोसा परमेश्वर पर है कि ठीक है, खुदा ने कहा है आशीष देगा, परमेश्वर का शुक्रिया, नहीं देगा तब भी परमेश्वर का शुक्रिया, मगर मैं परमेश्वर से पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। अल्बा शेरा खूबा शखा बामा। क्या परमेश्वर को दिखाई नहीं देता ऐसा विश्वास? दिखता है परमेश्वर को, और इसलिए परमेश्वर के उन लोगों को जब आग में फेंक दिया गया तो यीशु मसीह खुद उनके साथ आ गए और उनके साथ चलने लगे। परीक्षाओं का दौर आता है लेकिन यीशु अपने लोगों के साथ रहते हैं। बाइबल में परमेश्वर का वचन कहता है, तब वो राजा देखता है कि हमने तो जितना भेजा फेंका था उसमें से ये बाकी और कौन आ गया यहाँ? एक और दिख रहा है और उसका स्वरूप जो है वो तो परमेश्वर के पुत्र के जैसा दिख रहा है, और जल्दी से इन्हें निकालो। और जब उनको निकाला तो देखा कि उनके ऊपर जलने का एक निशान नहीं था, उस आग की भट्टी में डालने के बावजूद भी। और तब उसको समझ में आ गया कि नहीं नहीं, इनका ही परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर है। क्या परमेश्वर पर उन्होंने कहा था, अगर खुदा में ना बचाए तब भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम तेरी बातों से नहीं झुकने वाले किसी कीमत पे। खुदा ने आशीष दिया दिया, नहीं दिया नहीं दिया। खुदा ने संभाला संभाला, नहीं संभाला नहीं संभाला। खुदा ने बचा लिया बचा लिया, खुदा ने छोड़ दिया छोड़ दिया। लेकिन हम खुदा की बातों से जानबूझकर पीछे हटने वालों में से किसी कीमत पर नहीं है। ओ बादशाह रखे बे रबा मामा शबा रबा। जब आप परमेश्वर पर भरोसा करेंगे तो आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। उन्हें नहीं यीशु मसीह ने कहा था कि मैं आऊँगा जब तुम उस आग में कूदोगे या तुम्हें आग में फेंक दिया जाएगा, उन्हें नहीं यीशु मसीह ने कहा था। लेकिन वो चले गए थे उस आग में, और परमेश्वर ने उनको उस आग में जलने नहीं दिया। और आज इसलिए आप और हम बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, हाँ डैनियल सच में तो वो तो महान था। लेकिन जब हमारी बारी आती है तो हम बिल्कुल पीछे भाग जाते हैं और कहते हैं ना 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 ना, ये सब कहानी में ठीक है, विश्वास में ठीक है, चर्च में जाकर ताली बजाना बड़ी बात है, चर्च में जाकर भाषण भी देना बहुत अच्छा है। लेकिन जब मानने का सवाल आएगा तो भाई डैनियल ही आग में कूदे, मैं तो कूदने वालों में से हूँ नहीं। आज पवित्र आत्मा आपसे मुझसे बातचीत करना चाहता है। कूदने के लिए तैयार हैं आग में यीशु मसीह के लिए? आफतों को परमेश्वर के लिए उठाने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर आपको आफत में नहीं गिराने वाले हैं, लेकिन परमेश्वर आपको अपनी महिमा में बढ़ाने वाले हैं। आफतों को देख करके भागने वाले परमेश्वर की महिमा नहीं देखते हैं, लेकिन जो परमेश्वर के बातों में कायम रहते हैं वो परमेश्वर की महिमा देखते हैं। परमेश्वर के पास सारी बातों का जवाब है। कोई ऐसी बात नहीं है जो परमेश्वर कहेंगे वो ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ इसको बचाने के लिए। आग में गिरा दिया है और वो भी भट्टी में गिरा दिया है, अब तो कुछ नहीं हो सकता। क्या असंभव है परमेश्वर के लिए? नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। लेकिन हाय मनुष्य पर जो परमेश्वर पर शक करता है, हाय उस मनुष्य पर जो परमेश्वर के रहते हुए भी अपने अपने नेगेटिविटीज़ को गिनता रहता है बैठ करके, लेकिन उस महान परमेश्वर के प्रॉमिसेस को नहीं गिनता, अपने जीवन में परमेश्वर के द्वारा की गई भलाइयों को नहीं गिनता, और अपने जीवन में परमेश्वर को एक प्रकार से आप और हम कोस रहे होते हैं। परमेश्वर को बोल रहे होते तू कुछ नहीं कर सकता हमारे लिए।
लेकिन आज पवित्र आत्मा इस समय आपसे मुझसे कहना चाहता है कि प्रभु तू कुछ करे ना करे, लेकिन मैं तेरा धन्यवाद दूंगा क्योंकि तू इस योग्य है, तू महान है। और आप सच जाने, जब आप ऐसा ऐसा एटीट्यूड, ऐसा जीवन जीते हैं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर अपने समय पर आपके जीवन से अपनी महिमा को लेते हैं और देते हैं आपको महिमा, क्योंकि आपने खुदा के ऊपर भरोसा किया है। ओ शाखा बारा बा शबारा बारा बा। आज इस समय मेरे पास, आपके पास परमेश्वर पर भरोसा करने का वक्त है। और जो बातें खुदा ने अपने प्रोमिसेस में कही हैं, ये ना सोचे कि ओ आज की तारीख है 25 जून और 2020 और आज मुझे एक गुड न्यूज़ मिलने वाला है। गुड न्यूज़ पूरी बाइबल में भरी पड़ी है आपके लिए। पढ़िए प्रतिदिन, परमेश्वर का गुड न्यूज़ आपके लिए है। जीवन भर तेरे साथ भलाई बनी रहेगी, ये खुदा का वचन है। किस दिन की गुड न्यूज़ का वेट में आप कर रहे हैं? परमेश्वर अपने समय पर अपने गुड न्यूज़ तो खुदा ने दे दिया है, बट अपने समय पर परमेश्वर उसको पूरा करेंगे। लेकिन आपको उसके लिए धीरज धरना अवश्य है, और उसको प्राप्त करने के लिए परमेश्वर आपको यूं ही नहीं देने वाले हैं ये सारी चीज़ें। परमेश्वर हमेशा देखना चाहते हैं कि सच में ये मुझ पर विश्वास करता है या परिस्थितियों के सामने ये मुझे कोसना शुरू करेगा। जिन लोगों ने परमेश्वर को कोसना शुरू किया, इजरायलियों ने हाय हाय मारने के लिए ले आया परमेश्वर, हम मर जाएंगे। एक जन भी खुदा ने कहा मैंने इनका रोना सुन लिया है, अब इनको मैं किसी कीमत पर प्रवेश नहीं करने दूंगा। लेकिन केवल 2 लोग जाएंगे, जिस 2 जनों का वर्णन है, यहोशू और कालेब। यहोशू और कालेब ने कहा उन्हें तो हम रोटी के समान खा लेंगे क्योंकि खुदा हमारे साथ है। वो लंबे चौड़े तगड़े हैं तो क्या हुआ, हमारी ताकत परमेश्वर है। और परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। खुदा ने कहा ये 2 लोगों की बातें मैंने सुनी हैं और इसीलिए इस पीढ़ी में केवल यही 2 लोग जाएंगे, केवल यही 2 लोग जाएंगे इस पीढ़ी से। और बाकी नई पीढ़ी जो तैयार हो रही है, जो 20 वर्ष या उससे कम आयु के लोग हैं, वो लोग अब जाएंगे कनान, उस दूध और मधु से बहती हुई धाराओं के देश में। लेकिन ये रोने वाले नहीं जाने वाले हैं मेरे राज्य में। और परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। यहोशू और कालेब के द्वारा परमेश्वर ने एक नई पीढ़ी तैयार की और वो बच्चे चले गए खुदा के उस दूध और मधु से बहती हुई देश में, लेकिन वो बड़े एक भी नहीं जा सके। 40 वर्ष के अंदर खुदा ने उनको उस वीरानगी में परमेश्वर ने उनको भटकाया और मार दिया। आप कहेंगे ये तो बुरा हो गया। बुरा नहीं हुआ, ये बहुत अच्छा हुआ। ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि जो खुदा के सच्चाई को जानबूझकर लोग उसे कोसें और वो सच कह रहा हो, वो बार बार आपको चिल्ला चिल्ला कर इन वचनों के द्वारा आपसे बात करता है, लेकिन आप कहते हैं कोई केयर नहीं है, छोड़ो, जाने दो जाने दो। अभी मेरे पास डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन बड़ा है कि खुदा का वचन बड़ा है। अल्बा शेबेरा खाबामा खेबे शखा बारबा। और इसलिए आपके लिए डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन ही बड़े हो जाते हैं और खुदा का वचन आपके जीवन में काम नहीं करता है, क्योंकि आप रोने वालों में से हैं। लेकिन धन्य है आप यदि आप परमेश्वर को कहें कि सच में मेरा परमेश्वर महान है। भले ही आज रोना हो, कदाचित रात को रोना हो, लेकिन सवेरे आनंद पहुंचेगा। ओ ये शाराबा खेबे शाखू बाराबा। आज मैं परमेश्वर के नाम की तारीफ करता हूँ। आज से 6 साल पहले डॉक्टर ने मुझे कहा था कि तुम्हें रोज़ प्रेशर की दवाई खानी पड़ेगी और तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। और मैं 4-5 दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट था और उन्होंने कहा था तुम जाओ और हम तुम्हारा रिपोर्ट देखेंगे, तब हम आगे दवाई बताएंगे क्या क्या करना होगा। MRI किया, क्या नहीं किया। लबा शेबेरबा खाबा माशा खे बेरबा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं उन दिनों में यही सोचता था और मैं यही जानता था, खुदा ये जो कह रहे हैं कहने दे, लेकिन मुझे पता है कि तूने क्या कहा है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि जब उन्होंने 21 दिन बाद आने के लिए उन्होंने कहा था, मैं उस भरोसे से गया था, छोटे से राई के विश्वास के साथ, कि मेरा परमेश्वर उसी डॉक्टर के मुंह से कहलवाएगा कि तू बिल्कुल स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, अपनी दवाइयाँ बंद कर दे और तुझे सब कोई ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि मैं हॉस्पिटल के बहुत सारे मरीजों के साथ बैठा था। बहुत सारे मरीज अपना रोना रो रहे थे, लेकिन मैं अपने परमेश्वर की बड़ाई कर रहा था उस वक्त।
कि जानते हो जब मैं अंदर जाऊंगा वो मुझे ये कहने वाले हैं। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि जब मैं अंदर गया मैंने ये भी कहा कि जानते हो तुम अगर यीशु मसीह से प्रार्थना करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी में भी परमेश्वर बड़े बड़े काम करेंगे। तुम्हें नहीं मालूम है तो कम से कम टीवी में देखो, बहुत सारा प्रोग्राम आता है और प्रार्थना के फ़ोन्स रहते हैं, वहाँ फ़ोन पे बात करो और परमेश्वर तुम्हारी सहायता करेंगे। मुझे अफसोस लग रहा था कि इनके पास तो परमेश्वर नहीं है, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे जीवन में परमेश्वर उस दिन भी थे। और मैं उस दिन जब डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा आपके पास कितनी दवाइयाँ रह गई? मैंने बोला बस थोड़ी सी रह गई है। उन्होंने कहा कि ठीक है अब ये दवाइयाँ बंद कर दो क्योंकि तुम्हें कोई तकलीफ़ है ही नहीं, सब कुछ ठीक है। और मैं आज परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ 6 साल बाद भी जब मैंने अपने बीपी चेक किए तो खुदा ने मेरे बीपी को बिल्कुल ही नॉर्मल रखा है। आज भी मैं जब देखता हूँ मैं खुदा का शुक्रिया करता हूँ। लबा शेबेरा खाबा मा शबा रबा, ना दवाइयों से ना तो किसी इलाज से, लेकिन खुदा की मेहरबानियों से हम और आप ज़िंदा रह सकते हैं। और जैसा हम भरोसा करेंगे, विश्वास करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में वैसा काम करेंगे। आज से प्रार्थना करना आरंभ करें, प्रार्थना करना आरंभ करें। हमारा परमेश्वर महान है, वो यीशु मसीह है, उसने उस क्रूस पर अपना जीवन दिया हमारे लिए, आपके लिए, और इसलिए उसके उस दिए हुए बलिदान की वजह से हम आशीषित हैं। और कोई वजह नहीं है, हमारी काबिलियत नहीं, हम अपनी काबिलियत पे कुछ पा ही नहीं सकते, लेकिन खुदा की मेहरबानियों से सब कुछ संभव है। अगर आपने उसके वचन पर विश्वास किया, आपने उसके प्यार पर विश्वास किया है, तो निश्चय आप उसकी भलाइयों को देखेंगे, जो भलाई उसने आपके लिए ठहरा रखी हैं, जो उसने कहा है अपने वचन में, वो बातें निश्चय पूरी होंगी। दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन खुदा का वचन कभी भी नहीं टलेगा। अलबा शेराबा खेबे शखू बाराबा शबाराबा। बाइबल में प्रभु का वचन कहता है कि यहोशू और कालेब 80 वर्ष के हो गए थे जब वो दोबारा उस देश में प्रवेश करने वाले थे। और परमेश्वर का वचन कहता उस वक्त भी लगभग कालेब की उम्र 85 साल की हो चुकी थी। वो मिलिट्री का कैप्टन होता है और वह बड़ी लड़ाइयों में परमेश्वर की ओर से जय पर जय, जय पर जय पाते जाते हैं। वो 32 राजाओं को उन्होंने मारा और उस देश पर उन्होंने परमेश्वर की ओर से कब्जा पाया, और खुदा ने जो वादे उस देश के लिए अब्राहम को किए थे वो परमेश्वर ने पूरा कर दिया। आज परमेश्वर का आत्मा इस समय आपसे मुझसे बातचीत करना चाहता है। ये ना सोचें कि मेरी उम्र के साथ परमेश्वर के वादे खत्म हो जाते हैं। परमेश्वर के वादे हर उम्र में कायम रहने वाले वादे हैं, और इसलिए खुदा ने यहोशू और कालेब को 80 और 85 साल की उम्र में भी पूरे मिलिट्री का कैप्टन रखा, और उनको परमेश्वर ने उनके ही नेतृत्व में पूरे देश को जय दे दिया। परमेश्वर की सामर्थ्य से परमेश्वर ने उन्हें हेल्थ दिया, परमेश्वर ने उन्हें सामर्थ्य दी, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया, उन्होंने परमेश्वर पर शक नहीं किया। आज यदि आपका भरोसा, मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, तो याद रखिए जीवन के किसी भी परिस्थिति से ऊपर है हमारा परमेश्वर। आपका कोई भी वजह जो आप कहते हैं इस कारण से नहीं, किसी कारण से भी परमेश्वर आपकी बरकतों को रोकने वाले नहीं है। जब उन्होंने कह दिया है तो कह दिया है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन परमेश्वर अपने बात पर कायम है और अपने बात को अपने समय पर वो पूरा करेंगे। और आप और हम उसके बच्चे जो उस पर विश्वास करते हैं वापस आकर उसकी महिमा करेंगे, और उसकी भलाई जीवन भर हमारे साथ बनी रहेगी। यदि आज आप मुसीबतों को देख रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद दें, ये बातें बदल जाएंगी और आप परमेश्वर की महिमा करेंगे। विश्वास करें उसके वचन पर, विश्वास करें उस महान जीवित पिता पर जो आपसे प्रेम करते हैं और जो आपके लिए ये सब कुछ करते हैं। और ये सब कुछ करने के लिए उसी परमेश्वर ने अपना जीवन उस क्रूस पर दिया है, पूरी कीमत अदा की है, ताकि आप बरकत पाएं और आपकी एक बरकत भी आपसे रह न जाए। और प्रभु ने जैसा वादा किया है भजन संहिता में कि पृथ्वी की एक भलाई भी मैं तुझसे रखना छोड़ूंगा, वो वादा परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए पूरा करेंगे। आज विश्वास करते हैं हम परमेश्वर पर, उसके वादों पर, उसके प्यार पर, उसके बलिदान पर, जो कीमत उसने अदा किया, उन तमाम बरकतों पर हम विश्वास करते हैं
और हम कहते हैं परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, तेरी भलाई जीवन भर निश्चय हमारे साथ बनी रहेगी और हम तेरी महिमा करेंगे परमेश्वर। लबा शबा रबा रबा शखा बरबा, तू वही परमेश्वर है जो अब्राहम का परमेश्वर है, तू वही परमेश्वर है जो यहोशू और कालेब का परमेश्वर है, तू वही परमेश्वर है जो मरियम का परमेश्वर है। ओ बादशाह खे बे रखा बा मा शबा रबा, तू वही परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, मेरा आसरा भरोसा तुझ पर है यहोवा। ओ शाखा बाबा शेखे बेरा बादशाह बराबा, और इसलिए मेरे परमेश्वर मैं तेरे नाम की तारीफ करता हूँ, क्योंकि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन तेरे वादे, तेरे वचन, तेरी बातें कभी भी नहीं टलने वाली हैं। ये शाखा बाबा खेबे रबा शबा रबा रबा। थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद परमेश्वर। ओ माशारा खेबे रबा शबा रबा। इस समय परमेश्वर के नाम की तारीफ करें, उसके वादों के लिए जो उसने आपको दिया है। लबुबा मामा शेबे रबा रबा शबा रबा रबा शखा बामा खेबे रबा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब परमेश्वर आदेश देते हैं तो शुभ समाचार सुनाने वालियों की सेना खड़ी हो जाती है। हाँ, परमेश्वर के ये वादे हैं और परमेश्वर अपने वादों के अनुसार आपके जीवन में अपनी भलाइयों को बहुत आयत के साथ लेकर आने वाले हैं। आपके जीवन में उन खुशियों को, उन शुभ समाचारों को, जिससे आपका मन आनंदित होगा, क्योंकि आपने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, क्योंकि आपने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, क्योंकि आपने परमेश्वर पर भरोसा रखा है और इसके सिवाय और कोई वजह नहीं। वो विश्वास योग्य है, आपको वो दीर्घायु से तृप्त करेंगे और इस पृथ्वी की कोई भली वस्तु आपसे रखना छोड़ेंगे। आपकी हर दुआएं जो परमेश्वर में पाई जाती हैं वो निश्चय हाँ और आमीन के साथ पूरी होती हैं। आज हम इस समय परमेश्वर का धन्यवाद दें यीशु के पवित्र नाम से। याद रखें, ये आपकी काबिलियत नहीं, ये मेरी काबिलियत नहीं, लेकिन ये यीशु मसीह का अनुग्रह है। उसके द्वारा चुकाए गए लहू के कीमत की वजह से हमारी तमाम निर्बलताएं उसने अपने ऊपर ले ली, हमारे विश्वास की घटी उसने अपने ऊपर ले ली और उसने उस कीमत को अदा कर दिया, जिससे हम जो कि अयोग्य थे उसके अनुग्रह के द्वारा उसकी समस्त आशीषों के वारिस बन जाएं। हाँ, आज अच्छे स्वास्थ्य के आप वारिस हैं, अच्छी इस पृथ्वी की समस्त आशीषों के आप वारिस हैं और आप स्वर्ग की भी समस्त आशीषों के वारिस हैं। आप एक अत्यंत आशीषित परमेश्वर के संतान हैं यीशु मसीह में, और इस समय हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह का। ओ रबा शखाबा मा खेबे रबा शबा रबा। हर एक प्रकार की नकारात्मक बातें जो आपके जीवन में पाई जाती है, मैं यीशु के नाम से उसे इसी समय बांधता हूँ और आदेश देता हूँ, चले जाओ, क्योंकि ये परमेश्वर के बच्चों के जीवन में शैतान तुम्हारा कोई काम नहीं। लबा शेखे बे रखा बा मामा शबा रबा। ओ ये शालबा लबा रबा मामा शबा रबा। हे पवित्र आत्मा, आपके छुटकारे को मैं बोलता हूँ हर एक के जीवन में, आपके अनुग्रह को हर एक के जीवन में बोलता हूँ। आपकी चंगाई, आपकी शांति, आपकी बरकतें, आपकी आशीषें यीशु के नाम से हर एक के जीवन में भर जाएं और बढ़ती जाएं। यीशु मसीह, धन्यवाद देता हूँ, आपने ये काम किया हमारे जीवनों में। हम निश्चय आने वाले वक्त में उन भली बातों को देखने वाले हैं जो आपका वचन हमें कहता है। धन्यवाद हो परमेश्वर। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी लेकिन आपका वचन कभी भी नहीं टलेगा। रबा शेखे बेशा खूबा मा खाबा रखाबा मा। शैतान की हर युक्तियाँ विफल होती हैं, लेकिन आपकी युक्तियाँ जो हमारे लिए भली हैं उनमें से एक भी बिना पूरे हुए नहीं रहती हैं। यीशु मसीह, आपका धन्यवाद हो। आदर, महिमा, प्रशंसा सिर्फ आपको देते हुए ये प्रार्थना हम अपने जीवित यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। धन्यवाद, आपने हम लोगों की दुआ को सुना है। धन्यवाद हो परमेश्वर, यीशु के नाम से, आमीन। आइए इस समय हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोले। ऐ हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती वैसे ज़मीन पे पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दें, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराधों को माफ़ करें। हमें परीक्षा में ना लाएं बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है, आमीन। विश्वास करें, परमेश्वर ने अपने वादे जो आपको दिए हैं वो पूरे होते हैं। यहोवा आपका चंगा करने वाला परमेश्वर है। उसके कोड़े खाने से आप चंगे हुए हैं। उसने वो सारी कीमत अदा की है कि आप इस पृथ्वी पर 100% की आशीष पाएं। यीशु इसलिए आए
ताकि आप जीवन पाएं और बहुत आयत का जीवन पाएं। और धीरज धरें, विश्वास रखें, उसके वादे वो पूरा करेंगे और हम और आप उसके बच्चे उसकी महिमा सदा करेंगे। जो रबा शेखे बेरखा बामा, अब्राहम की समस्त आशीषें आपके जीवन में यीशु मसीह में पाई जाती हैं। अब्राहम एक समृद्ध, आशीषित और अत्यंत धनवान और परमेश्वर से की आशीषों से परिपूर्ण व्यक्ति था, और वो सारी बरकतें मसीह यीशु में उससे कहीं अधिक बढ़कर यीशु के लहू के द्वारा आपके लिए पाई जाती हैं। आप भी इस पृथ्वी पर 100% की ज़िंदगी जिएंगे और इसके बाद आप अनंत जीवन, क्योंकि यीशु ने कहा मैं इसलिए आया हूँ ताकि तुम जीवन पाओ, वरन बहुत आयत का जीवन पाओ। सारी आदर महिमा यीशु मसीह को देते हैं इस बलिदान को, उस बलिदान को देने के लिए कि आज हम इस 100% की आशीष के वारिस हैं, इस बहुमूल्य जीवन के आशीषों के वारिस हैं। हम उस बहुतायत की ज़िंदगी के वारिस हैं केवल यीशु के इस लहू की वजह से। इसलिए हम केवल सारी महिमा आदर यीशु मसीह को देते हुए आज का ये प्रार्थना हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से, आमीन।